आइए मेरे प्यारे बच्चों, दिगंत भाग 2 पद्यखंड जायसी के पद कड़बक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भाग 1 पद्य का अर्थ। चलिए बच्चे, पहले हम सर्वप्रथम शीर्षक जो है कड़बक है। कड़बक, तो कड़बक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, कड़बक दोहे एवं चौपाई के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे कड़बक कहते हैं। बच्चे, दोहे एवं चौपाई के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम कड़बक कहते हैं। तो कड़बक के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पद्य खंड में 2 रचनाएं प्रस्तुत की हैं, 2 भाग में। तो बच्चे, पहले पद में इन्होंने जो है चौपाई, जो पहला पद शुरू किए हैं वो चौपाई के माध्यम से, और अंतिम जो दोहा है जैसे है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी। मैं पूरे चौपाई को पढ़कर बता रहा हूँ। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेहि कवि सुनी। चांद जैस जज बिसियस तारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। जग सूझाए कही नैनाहा, उआसु कयस नख तन माहा। जौलहि अम्बहि डाब न होई, तौलहि सुगंध बसाई न सोई। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयहु असुझउ पारा। जौ सुमिरो तिरसु विनाशा, भा कंचन गिरि लागे अकाशा। जौलहि घरी कलंक न पारा, कांचो होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण यो, तही निर्मल भाऊ। सब रूपवंत गही मुख, जो वहीं कहीं चाऊ। चलिए, व्यक्तित्व में बच्चे मैं बताया था कि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी को जो है एक आंख चला गया था, एक कान भी चला गया था। माता की प्रकोप, जैसे माता कहते हैं काली माँ के प्रकोप से किसी का चेचक हो जाता है, वैसे तो कवि का एक आंख चला गया था, एक कान भी चला गया था। उसी पर एक कविता हमारी शुरू है बच्चे। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन के चलते, एक आंख के चलते कवि मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही गुणशाली हो गए। समझिए, दुनिया में लोग, किसी का आंख नहीं होता है, किसी का मुंह कुछ हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, तो लोग उसे विकलांग कहते हैं, अवगुण कहते हैं। लेकिन लोग नहीं समझते कि जो भी विकलांग होता है तो कुछ कुछ न प्रकृति द्वारा उन्हें दिया हुआ प्रदत्त रूप मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी का एक आंख चला गया था, एक कान भी चला गया था, फिर भी एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन के चलते, एक आंख के चलते कवि बहुत बड़ा गुणशाली बन गया। आगे, सोई विमोहा जेहि कवि सुनी। किसको नहीं कवि ने विमोह लिया, किसको नहीं आकर्षित कर लिया? जो सुना मलिक मोहम्मद जायसी की जो भी रचनाएं, जो भी, तो सबको अपने गुण से सभी को आकर्षित कर लिए। मलिक मोहम्मद जायसी विद्वत्तों में बहुत बड़ा आगे थे। आगे कवि कह रहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा। माने चांद मतलब चंद्रमा, चांद चंद्रमा जैसे चांद जगत, चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद के समान
विधि ब्रह्मा ने, भगवान ने उसे अवतरित किया था। और दीन कलंक किन्ह उजियारा, जिस तरह लोग कहते हैं कि चंद्रमा को कलंकित माना गया है, फिर भी चंद्रमा पूरी देश को उजियारा करता है, प्रकाशमान करता है। उसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी भी दीन कलंक किन्ह उजिया, उन्हें कलंकित करते हुए भी वे प्रकाशमान थे, ज्योतिषमान थे। जिस तरह लोग चंद्रमा को कलंकित कहते हैं, छाया है, कलंक माना गया है, फिर भी पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को अपने प्रकाशमय से सबको प्रज्वलित करता है, सबको उजाला करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे मलिक मोहम्मद जैसी कह रहे हैं, जग सूझा एक ही नैनाहा, माने एक ही आंख के चलते जग सूझा, इस संसार में सूझबूझ के साथ प्रचलित हो गए। कौन नहीं जाना, एक जग सूझा एक ही नैनाहा, माने एक ही आंख के चलते पूरे संसार में इनको सभी लोग जान गए। और जैसे हुआ सुख यस नक्तनमाहा, जिस तरह नक्षत्रों के बीच शुक्र जो तारा होता है वह उजाला होकर उसके बीच अपने प्रकाशमान से वो भी प्रज्वलित कर देता है। वह सुख जस नक्तन महा, माने नक्षत्रों के बीच जिस तरह शुक्र एक तारा होता है वो भी अपने प्रकाशमान से सबको गुंजित कर देता है, सबको प्रकाशमान कर देता है। वैसे थे मलिक मोहम्मद जैसी। आगे कह रहे हैं, जो लही अम्बही डाभन होई, जब तक आम में अम्ब, जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं निकलता, कोई भी आम बौरने से पहले हल्का सा जब उसका मौसम आ जाता है तो अपने डाभ को भी खिरता है, तब लोग जानते हैं कि धीरे धीरे बौर आने वाला है। उसकी उपमा हमारे कवि ने कि जो लही अम्बही डाभ न होई, जब तक आम में नुकीली डाभ नहीं आता तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें जो है तो लही सुगंध बसाई न होई, तब तक से उसमें सुगंध नहीं आ सकता। कभी कभी आम बौरने लगता है, उस रास्ते से कोई पथिक जाता है, कोई यात्री जाता है, तो हवाएं जब चलती हैं तो आम का मजरा भी खुशबू प्रदान करता है। उसी तरह उपमा दिया गया है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी पर। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु असुझ पारा। चलिए यहाँ पर हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जिन ढूंढा तीन पानिया गहरी पानी पैठ, इस पंक्ति को हमारे कबीर ने इस बात को कही है। लेकिन बताया कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा होने से ही उसको दुनिया में लोग उस जल का प्रयोग नहीं करते हैं। माने समुद्र का पानी खारा होने के ही चलते तो अति भय हुआ असूझ पड़ा, उसे असूझ कहा गया, अपार कहा गया, उसे कोई पार नहीं कर सकता है। समुद्र का जल का प्रयोग लोग नहीं कर पाते हैं। उसकी उपमा हमारे कवि ने दी है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जी कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, पौराणिक कथाओं के अनुसार लोग कहते हैं कि सुमेर पर्वत का विनाश, जैसे मारने को हमारे शिव शंकर महात्रिपुरारी जो है मारने के लिए त्रिशूल से उन्हें बेधने के लिए जब अपना मारने का प्रयास किए, अब मारे तो
जाओ सुमेरु त्रिशूल विनाश, सुमेर पर्वत का विनाश होने के चलते ही, जैसे शंकर जी लोग कहते हैं कि त्रिशूल सब को प्रयोग किए थे, तब तो क्या हुआ, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जो है भा कहना, संबोधित कहना, वो कंचन गिरी माने सोने के पर्वत जो है, लाग आकाशा माने आकाश के में जाकर अपना उसका विस्तार को सोने के रूप में वो पर्वत संयोजित हो उठा। आगे कहते हैं कि जो लही घरी कलंक न पड़ा, जब तक कोयले में जो घड़ी बनता है आग तपाते हैं, तो जब तक कोयले में जब तक सोना नहीं तपाया जाता है तो कांच होई नहीं कंचन खरा, तब तक से उसकी परीक्षण नहीं होती है। लोहे में तपाने के साथ ही वह कंचन खरा होकर माने सोना होकर साक्षात उभर पाता है, अपनी सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर देता है। जब तक घड़िए में जो है, जब तक सोने को नहीं तपाया जाता है तब तक से नहीं पता चलता है कि कौन सच्चा सोना है और कौन खराब सोना है। उसकी उपमा हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने दी है। अंतिम में दोहा है, एक नयन जस दर्पण यो तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो है ही कही चाऊ। चलिए यहाँ पर दोहा, यही दोहा ऊपर वाला चौपाई है और नीचे वाला दोहा है। यही दोहे और चौपाई के मेल से कड़बक शब्द बनता है। जहाँ पर दोहा, जैसे हम कहते हैं, कबीर का ही दोहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। उसी तरह हमारे तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं, जो है यानी गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दो सभी व्यंजन, या मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ जिर बिहारी। ये चौपाई है और वो दोहा है। तो यहाँ पर हमारे दोहे को प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं कि एक नयन जस दर्पण हो, माने मलिक मोहम्मद जायसी का जो एक नयन है, एक आँख है, वह दर्पण के समान है। और ते ही निर्मल भाव, और उनका जो भाव है वो निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाऊ, सभी रूपवंत गही मुख माने उनके मुख को बड़े चाव से जोहते हैं, बड़ी श्रद्धा से जोहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का। तो बच्चे, एक नयन जस दर्पण आओ तही निर्मल भाव, माने एक जो नयन है जस दर्पण माने जस दर्पण के समान है, और उनका निर्मल भाव स्वच्छ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और सभी रूपवंत लोग बड़े चाव से उनके मुखारविंद को खोजते हैं। इस तरह से इस काव्य का अवलोकन हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने पहले भाग पद 1 का अवलोकन किया है। इसके बाद मैं दूसरे पद भाग 2 को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आया है, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि मुहम्मद यही कवि जोर सुनावा, आ सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी इसको जोड़कर सभी को बता रहे हैं, और सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने सुना प्रेम पीर गा पावा, माने प्रेम के दर्द को जान पड़ा। प्रेम के दर्द को अर्थात कहा गया है
कि हमारे मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर कवि हैं। उसी पर यह कविता की पंक्ति हमें यहाँ प्रस्तुत कर रही है कि मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, माने मलिक मोहम्मद जैसी यह कविता को जोड़कर बता रहे हैं। और सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने सुना तो प्रेम पीर गा पावा, प्रेम के दर्द को जान पाया। वैसी थी हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। अगली पंक्ति, जोरी लाई रखत कै लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। जानते हैं यहाँ पर भाव मुक्त कवि ने बताया है कि जोरी लाई रखत के लेई। प्रश्न में भी बनकर आया है बच्चे कि रखत की लेई का तात्पर्य क्या है। तो रखत अवधी भाषा में है तो रक्त का अर्थ खून से होता है। तो इन्होंने जोरी लाई रखत के लेई माने रक्त की लेई से इन्होंने जोड़ा है, माने रक्त माने खून रूपी लेई से इन्होंने जोड़ा है। और गाढ़ी प्रीत नैन जल भई, गाढ़ी प्रीत, प्रीत लगन, प्रेम, प्यार, गाढ़ी गाढ़ा। और नैन जल भई, जो नैन जल भई माने आँख के आंसुओं से इन्होंने भिगोया है। गाढ़ी प्रीत, प्रेम, प्यार, सौहार्द से इन्होंने नैन जल भई। आगे कवि कह रहा है, ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। ओ मन जानी कवित अस किन्हा माने कवि अपने मन में जानकर बूझकर इस कवित्व को, इस रचना को, कविता को प्रस्तुत किया। और मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं रहूं या न रहूं लेकिन यह चिन्ह संसार में अमर बन कर के रहे। मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं रहूं या न रहूं लेकिन यह संसार में चिन्ह बन करके जरूर रहे। कहाँ सुरतन सेन यस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक विवरण का प्रस्तुत करते हुए हमारे मलिक मोहम्मद जैसी बता रहे हैं कि अब नौ राजा रतन जो थे रह गए हैं और ना वह सुआ, जो सुआ माने सुग्गा न रह गया है, जो जैसा कि बुद्धि को लेकर बहुत बड़ा ज्ञानी था। न अब राजा रत्न रह गए हैं और ना वह सुग्गा जो हीरामन सुग्गा, जिस समय हमारे जैसी के ही नक्श कविता का वर्णन है उसी में हीरामन तोता कैसे जो है रानी पद्मावती का चित्रण करता है, नक्श से लेकर सिख तक का श्रृंगार वही बसनऊ राजा, वही श्रृंगार वही पीछा जा। तो वहाँ पर उसी पद्यांश के अवलोकन को लेते हुए बता रहा है कि अब न राजा रत्न सेन रह गए हैं और न वह सुग्गा रह गया है जो बुद्धि को लेकर के उपजा था, बड़ा बुद्धिमान तोता था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जही किन्हे बखानू। ना कहाँ अब ओ ना अलाउद्दीन सुल्तान रह गए हैं और कहाँ राघव जही बखाना, और ना वो राघव रह गए हैं जिन्होंने बखान किया था, उसका वर्णन किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अब वो ऐतिहासिक विवरण के अनुसार जब हम कुछ भी कहें, अब वो जो है न रानी पद्मावती रह गई है, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी जो अपने रूप और सौंदर्य के लिए बहुत बड़ा विख्यात थी, अब वो नहीं रह गई। नया वो जो है पद्मावती रानी रह गई है, कोई न रहा जग रही कहानी। इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है, केवल कहानी बनकर, केवल जस बनकर, केवल कीर्ति बनकर अमर कृति है
मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मार्मिक पंक्ति हमारे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा यहाँ पर संयोजित है। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरई पर मरई न बासु। धन्य है वो पुरख जस कीरति जासु, केवल कीर्ति बनकर रहती है इस दुनिया में। धन्य है वो पौर जिसकी कीर्ति अमर है। फूल मरई पर मरई न बासु, फूल भले ही मर जाता है मगर उसका कभी सुगंध मरने वाला नहीं है। इसी पंक्ति को हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने बताया, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, आ फूल मरई पर मरई न बासु। धन्य है वो पुरख जिसकी कीर्ति अमर होती है। जिस तरह से फूल भले ही मर जाता है मगर उसकी सुगंध, उसकी खुशबू कभी मरने वाला नहीं है। अंतिम पंक्ति दोहा, केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरई तू ही बोल। चलिए, बहुत मार्मिक ढंग से हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पंक्ति को पिरोया है, प्रस्तुत करते हुए इस दोहे का। कोई न जगत जस बचा, इस संसार में किसी का जस, कोई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल, और कोई न किसी के जस को लिया है और न कोई जस को खरीदा है। हमेशा वो विराजमान है, हमेशा। जो यह पढ़े कहानी हम सवरई, जो इस कहानी को पढ़ेगा वो हमेशा हमेशा के लिए इनके नाम को रोशन करते रहेगा। सवरई दुई बोल, मन हमेशा पुकारता रहेगा, संवारता रहेगा। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरी वीडियो जब अच्छा लगा होगा तो ज़रूर देखना और ज़रूर समय निकाल कर, हाँ, जो भी होगा। धन्यवाद, थैंक यू।